मध्य प्रदेश में सीएम पद संभालते ही मोहन यादव एक्शन में हैं और कैबिनेट की पहली बैठक में योगी मॉडल की तर्ज पर बड़े फैसले लिए। धार्मिक स्थलों पर तेज लाउड स्पीकर पर रोक लगा दी गई है। अब एमपी में बाबा का बुलडोजर गरजेगा और गुंडे माफियाओं का सफाया भी होगा। उत्तर प्रदेश में योगी राज में माफिया गुंडों पर एक्शन जारी है। बाबा की बुलडोजर ने बड़े बड़े माफिया का साम्राज्य मिट्टी में मिला दिया है। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए योगी मॉडल सुपरहिट साबित हो चुका है, जिसकी गूंज दूसरे राज्यों तक सुनाई दे रही है। अब मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी योगी की राह पर चल पड़े हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से मोहन यादव ने पहली कैबिनेट में कई सख्त फैसले लिए। माफियाओं को भी कड़े लहजे में संदेश दे दिया गया। जैसे यूपी से माफिया राज खत्म हुआ तो अब बारी मध्य प्रदेश की। एक आदतन अपराधी जो बार बार अपराध करता और छूट जाते हैं, इनके लिए होम डिपार्टमेंट से कहा है तो 437, 38, 39 के अंतर्गत सीआरपीसी में इन पे दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी अगर जमानत भी होगी तो जमानत निरस्त कराएं, ताकि क्राइम पे कंट्रोल करने की दिशा में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से बड़ा महत्व का निर्णय है। जब बाबा का बुलडोजर प्रहार करता है तो माफिया थर-थर कांपने लगते हैं। ये बुलडोजर बदमाशों के हौसले पस्त कर देता है। मोहन यादव के सीएम बनने के बाद से भी फिर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। भोपाल में आरोपी मिनी के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने के मामले में कार्रवाई की गई है। जनता कॉलोनी में स्थित आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। योगी मॉडल की तर्ज पर मोहन कैबिनेट ने धार्मिक स्थलों और अन्य जगहों पर लाउड स्पीकर को भी बैन करने का आदेश दिया है। अब मध्य प्रदेश में स्पीकर लाउड नहीं होगा। तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है। तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहां कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे। बगैर परमिशन कोई चला, इसको हम पसंद नहीं करेंगे। सीएम मोहन यादव ने खुले में मांस की बिक्री पर भी पाबंदी लगा दी है। सरकार के इस फैसले पर कमलनाथ ने निशाना भी साधा है। ये कुछ न कुछ बहाना विवाद के लिए ढूंढ रहे हैं। कुछ भी करें, समाज में विवाद नहीं होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है कि हमारी संस्कृति जुड़ के रहने की है, प्यार मोहब्बत की है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार फुल एक्शन में नजर आ रही है। यूपी की तरह जिस तरह कार्रवाई शुरू की गई है, उससे ये तय है कि मध्य प्रदेश भी माफिया मुक्त हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। मंत्रियों का नाम का चयन करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। जानकारी के मुताबिक आरएसएस के दिग्गज भी नामों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। हालांकि फाइनल फैसला दिल्ली आलाकमान ही लेगा। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव और 2 डिप्टी सीएम के कार्यभार संभालने के बाद अब मंत्रियों के नाम पर चर्चा तेज हो गई है। इस बार मंत्रियों के नाम को चुनना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। लिहाजा बीजेपी मंत्रियों के नाम पर बारीकी से मंथन कर रही है। खबर है कि जातिगत समीकरणों को साधते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसमें कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ महिला विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं सीएम की तरह मंत्रियों को लेकर भी कई नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। वही खबर है कि इस बार मंत्रियों के नाम के चयन में आरएसएस की भूमिका भी नजर आ रही है। संघ के दिग्गज नेता मंत्रियों के नामों को लेकर मंथन कर रहे हैं। संभावना है कि वो अपनी लिस्ट शिव प्रकाश को सौंपेंगे, जो बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन के महामंत्री हैं। जानकारों की माने तो अगर मध्य प्रदेश में गुजरात फॉर्मूला लागू होता है तो शिवराज सरकार में रहे सभी दिग्गज बाहर हो जाएंगे। बड़े नेताओं की भूमिका सत्ता में नहीं होगी। नए चेहरों के साथ मोहन यादव सरकार चलाएं। मध्य प्रदेश के मंत्रियों के नाम का आखिरी फैसला दिल्ली हाईकमान ही लेगा। खबर के मुताबिक नए मंत्रियों के नाम अंतिम रूप देने के बाद सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जल्द ही दिल्ली जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और इस बीच बिहार से एक बड़ी खबर है। बिहार के शिक्षा विभाग का नया फरमान सामने आया है। बिहार में टीचर्स को स्कूल के पास घर ले